में जो है इस किताब में जो है ये बताया गया है कि एक अवैध संबंध जो है किस हद तक जो है वो अवैध हो सकता है। इसमें जो है जो यहाँ पर जो कैरेक्टर है शोभन, ठीक है, उसकी पत्नी का जो यहाँ पर कैरेक्टर है वो दिखाया गया है कि उसका जो पति था शोभन, उसके जो है यहाँ पर रिलेशन में ही अवैध संबंध थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है उस अवैध संबंध को जो है एक शब्द यहाँ पे प्रयोग किया गया है, जंगली बेर की लतर, ठीक है। तो उसके साथ उसका जो अपशगुन है वो जोड़ के यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो है धीरे धीरे कह सकते हैं कि कोई एक अवैध संबंध एक शादीशुदा जीवन को कैसे बर्बाद कर सकता है, ठीक है। सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर शोभन चाहता था कि वो जो किताब लिखे, ठीक है, उसमें जो है सब कुछ एकदम रियल नज़र आए। जो वो कल्पना करता था उसे जो है वो एक रियल घटना के रूप में जो है अपने सामने वो धरातल पे लेके आ रहा था, ताकि वो जो है अपनी किताब को ऐसा लिख सके कि लोगों को जो है वो चीज़ अनुभव हो, ठीक है। तो अब इसमें शोभन कौन है ये मैं नहीं जानती हूँ। शोभन धर्मवीर भारती हैं या नहीं है ये भी मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन थोड़ा थोड़ा बहुत कनेक्शन इस किताब का और गुनाहों का देवता से भी होता है, ठीक है। क्योंकि इस किताब में कई बार जो है गुनाहों का देवता जो शब्द है इसका प्रयोग जो है किया गया है 2-3 बार यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक पुरुष का अपनी पत्नी के अलावा किसी और के साथ संबंध होता है, ठीक है। और वो जो पुरुष है शोभन, वो अपनी पत्नी को ऐसे समय में जो है छोड़ देता है जब उसकी पत्नी गर्भवती थी। और गर्भवती जब उसकी पत्नी थी तो उस समय भी जो है वो किसी और के साथ जो है शारीरिक संबंध बना रहे थे। तो यहाँ पर जो है इस किताब में एक बात यहाँ पर है एक बात कि यहाँ पर जो है जब शोभन की पत्नी जो इस किताब कैरेक्टर है गर्भवती रहती है तो उस समय जो है शोभन किसी और महिला के साथ अंतरंग संबंध बनाता है। लेकिन ये जो पति पत्नी के बीच का संबंध जो थोड़ा बचा हुआ है वो ख़त्म होता है पूरी तरह से जब अ, जब बच्चा पैदा होता है, जब संतान उत्पन्न होती है। तो उसके बाद ये जो पति पत्नी का संबंध है पूरी तरह से ख़त्म होता है। तो मतलब इस किताब में इस हद तक अवैध संबंध को दिखाया गया है कि जो शोभन है मेन कैरेक्टर, उनकी जो पत्नी है उसकी जो पत्नी है अ, उसकी जो पत्नी है तो जब वो बीमार रहती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी में रहती है, शारीरिक कष्ट में, मानसिक कष्ट में, तो उस समय भी जब वो देखती है अपने जो है पति को किसी और महिला के साथ संबंध बनाते हुए, तो उस पर क्या बीतती है ये जो है इस किताब में बताया गया है। तो ये पूरी किताब जो है एक अवैध संबंध को लेकर बताई गई है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ा है मेन कैरेक्टर की पत्नी को और उसके बच्चे को, ठीक है। तो मतलब एक मैनिपुलेटिंग संबंध जो है इसमें बताया गया है कि एक हस्बैंड वाइफ के बीच जो है कितना एक पर्सन जो है यहाँ पर मैनिपुलेट कर रहा है, कितना दूसरा पर्सन यहाँ पर उस मैनिपुलेशन को सह रहा है। तो ये यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है यहाँ पर बताई गई है। तो इस किताब में जो है इतना स्पष्ट लिखा गया है कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोना आएगा। और बहुत रोने से ज़्यादा आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रोध आएगा। बहुत सारे लोगों का जब मैं रिव्यू देखती हूँ तो कुछ लोग कहते हैं कि इतना स्पष्ट रूप से नहीं लिखना चाहिए था। तो यदि कोई इतना स्पष्ट लिख रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो ये किताब जो है यहाँ पर एक अवैध संबंध के बारे में है। और इसमें इसमें मतलब शादी से पहले, मतलब एक पुरुष शादी से पहले किसी महिला को जो है प्यार का इजहार करता है, विवाह के लिए जो है यहाँ पर कहता है। लेकिन यहाँ पर वो जो महिला जो उनकी पत्नी है, तो यहाँ पर जो है
इंटरकास्ट मैरिज जो है यहाँ पर है। लेकिन सबसे अंत में जो है यहाँ पर यदि किसी ने किसी का साथ दिया है तो वो है जो पीड़ित महिला है उनके पिता ने। ठीक है, तो यहाँ पर एक पूरा ऐसा ऐसा माहौल जो है इस किताब ने क्रिएट करके रखा हुआ है कि सब लोग समझते हैं कि ये जो शोभन है ये धर्मवीर भारती है। ठीक है, और यहाँ पर जो उनकी पत्नी है कुंतल। ठीक है, यहाँ पर उनकी पत्नी है कुंतल। तो कुंतल को जो है यहाँ पर सुधा के रूप में दिखाया गया है और सब लोग यहाँ पे जो है शोभन को चंदर और सुधा को कुंतल के रूप में रिलेट करते हैं। और यहाँ पर जो मीनल है उसको यहाँ पर पम्मी के रूप में जो है यहाँ पर रिलेट करते हैं। लेकिन ये कितना सही है कितना गलत है वो हमें नहीं पता है। ठीक है, तो एक बुक का रिव्यू है कि यहाँ पे एक अवैध संबंध के बारे में दिखाया गया है, जिस अवैध संबंध में जो है एक पत्नी को कितना सहना पड़ता है। विवाह से पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन विवाह के बाद जो है सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि एक राइटर जो है अपनी किताब को एक एक राइटर एक किताब लिख रहा है। ठीक है, उसमें वो उस किताब को बिल्कुल एक सजीव स्वरूप में एक ऐसा दिखाना चाहता है कि लोगों के दिल को छू जाए। लेकिन इस चक्कर में जो है उसने अपनी जो किताब की कल्पना है उस कल्पना को उसने मीनन को मान लिया। मीनल जो अवैध संबंध में रहने वाली यहाँ पर एक लड़की थी। ठीक है, और उस जो किताब में जो सबसे बेबस महिला को दिखाना चाह रहा था तो वो है कुंतल जो उनकी पत्नी थी। तो एक किताब लिखने के लिए जो है राइटर किस हद तक जो है जा सकते हैं कि किताब में जो है एकदम सजीवता नज़र आए। तो ये जो है किताब उसी बारे में यहाँ पर लिखी गई है, क्योंकि यहाँ पर बार बार शोभन जो है एक जिक्र करता है कि कुंतल से कहता है कि मैं किताब को जो है एकदम ऐसा लिखना चाहता हूँ कि वो सजीव लगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रेयसी है और एक यहाँ पर पत्नी है। तो इस प्रेयसी पत्नी के बीच में जो है शोभन है। तो यहाँ पर शोभन जो है जो अवैध संबंध में था वो इतना लापरवाह यहाँ पर है कि जब पत्नी की जो है यहाँ पर डिलीवरी होती है, ठीक है, तो उस समय उसके मुंह से जो शब्द निकलता है मतलब वो बहुत बुरा, जितना पढ़ने में लग रहा है उतना जो है सुनने में लगा होगा। ठीक है, और एक समय पे जो है यहाँ पर तलाक की भी जो है यहाँ पर नौबत आ जाती है, तलाक हो जाता है। ठीक है, इस बीच में जो है शोभन और कुंतल की पत्नी है यहाँ पर तोरू, तो उसका भविष्य क्या है इस किताब में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये है कि मतलब ये एक जो किताब है तो ये आजकल यदि इसको रिलेट किया जाए तो बहुत सारी महिलाएं ऐसे ही जो है एक संबंध में फंसी हुई हैं जहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसको बोलेंगे यहाँ पर हैं। ठीक है, बहुत सारी महिलाएं जो है इसमें फंसी हुई हैं और हर कोई जो है किताब नहीं लिख सकता है जो कांता भारती ने लिखी है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये एक आंसर भी हो सकता है गुनाहों का देवता बुक के लिए। ठीक है, कि वो जो किताब लिखी गई है उसके पीछे आखिर क्या कहानी है। लेकिन सुनी सुनाई बातों पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आप पूरी तरह से जो है रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो यदि आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो मैंने तो किया कि सबसे पहले गुनाहों का देवता पढ़ी है। ठीक है, उसके बाद ये पढ़ी है। तो आप ऐसे करना, पहले इसको पढ़ना फिर बाद में गुनाहों का देवता, शायद आपको कुछ और अलग नज़र आए। तो यहाँ पे 3 कैरेक्टर हैं। ठीक है, तो इन 3 कैरेक्टर के बीच जो ये पूरी कहानी घूमती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मैनिपुलेट यहाँ पर कुंतल जो शोभन की पत्नी है होती है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर ये पूरी कहानी है। लेकिन इसमें जो है ये जो अफेयर है ये पूरी तरह से कैसे किसी को तोड़ के रख देता है
कैसे किसकी भावनाओं को कुचल के रख देता है। इतना स्पष्ट इसमें ये बयान किया गया है कि आपको जो इसको पढ़ते हुए क्रोध आएगा। तो सबसे पहले आप धर्मवीर भारती को जो है मन में रख के इस किताब को नहीं पढ़ना, क्योंकि ऐसा नहीं भी हो सकता है। भले ही उनका जो जीवन चरित्र है वो इस कहानी से मेल खाता है, ठीक है। तो आपको जो है इस बुक को यदि पढ़ना है तो एकदम अपने मन से सारी जो धारणाएं हैं उनको निकाल कर जो है आपको पढ़ना है। हो सकता है आपको इसमें कुछ अलग नज़र आए, ठीक है। तो यही है, ये कहना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।